हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी क्रैक अड्डा। कल के चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी पढ़ा था, जो एनसीईआरटी 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। तो इस सेकंड चैप्टर में हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या दो वर्ड की डेफिनेशन समझनी है। जैसे कि इस चैप्टर में हमें समझना है प्रीजुडाइज क्या होता है, प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन को समझने से पहले आपको प्रीजुडाइस और स्टीरियोटाइप क्या होता है ये समझना होगा। तो प्रीजुडाइस मीन्स व्हाट, मतलब डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। डाइवर्सिटी मतलब हम अलग अलग है, यही सब डिफरेंस, और डिफरेंस लीड्स टू प्रीजुडाइस। मतलब अगर हम किसी को नेगेटिव टर्म में किसी के बारे में सोचेंगे कि जैसे कि सोचते हैं कि मैं मतलब ऐसा एज्यूम करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मेरे पड़ोसी मुस्लिम है, तो इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में, तो मैं ऐसे समझूंगी क्या कि मैं सुपीरियर हूँ, वो मुस्लिम है, वो इन्फीरियर है मेरे से। तो किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, दैट्स मीन प्रीजुडाइस। मतलब हम किसी को नेगेटिव टर्म में उसको सोचेंगे कि किसी के पहनावे में हम किसी के पहनावे को हम मतलब नेगेटिव तरह से सोचेंगे, किसी के लैंग्वेज को नेगेटिव तरह से सोचेंगे। मेरी लैंग्वेज अच्छी, मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरी लैंग्वेज अच्छी है, वो अलग लैंग्वेज बोलता है, वो मेरे से इन्फीरियर है। तो दैट्स इज प्रीजुडाइस। सो प्रीजुडाइस मतलब अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो उसको प्रीजुडाइस कहा जाता है, और किसी के बारे में हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो डाइवर्सिटी मीन्स अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो प्रीजुडाइस होगा, स्टीरियोटाइप होगा, और पॉजिटिव सोचेंगे तो मतलब वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो स्टीरियोटाइप मतलब किसी के लिए एक अवधारणा बना लेना है कि जैसे कि गर्ल्स होती है तो वो सिर्फ घर में रहेंगी, वो सॉफ्ट स्पोकन होती है। लड़के जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। लड़के बाहर जाकर कमा कर लाएंगे, लड़कियां घर देखेंगी। दैट्स इज द स्टीरियोटाइप। मतलब ऐसा सोचते हैं कि हम यूपीएससी में सिलेक्शन होने के लिए सिर्फ हमें इंग्लिश माध्यम से ही करना पड़ेगा, मराठी माध्यम, हिंदी मराठी दूसरे माध्यम से होगा नहीं। तो ये सब स्टीरियोटाइप है, ऐसा नहीं होता। हिंदी माध्यम से भी सिलेक्शन होता है। तो हमने ऐसा स्टीरियोटाइप बना लिया है कि नहीं, हमें इंग्लिश ही लेना होगा तभी हमारे यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। ये सब स्टीरियोटाइप है। तो और स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन तैयार करते हैं। मतलब अगर हम एज अ डाइवर्स नेगेटिव सोचेंगे किसी के बारे में तो प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन होगा, और डिस्क्रिमिनेशन से ही प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप होगा, स्टीरियोटाइप से ही डिस्क्रिमिनेशन तैयार होगा। तो देखते हैं प्रीजुडाइज मीन्स व्हाट। वही यहाँ पर दिया गया है कि मीन्स टू जज अनदर पीपल नेगेटिवली और सीन देम एज ए इन्फीरियर। वही मैंने बताया, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, उसको अपने से इन्फीरियर सोचना, मतलब अपने से कम आंकना। मतलब फिर वो रिलीजियस बिलीफ पे हो सकता है, उनके स्पीक इन हो सकता है, मतलब वो कैसे बोलते हैं उस पर हो सकता है, उनके क्लोथ पे हो सकता है। तो इन सब के बारे में क्या हम नेगेटिव सोचते हैं, उनको हमसे इन्फीरियर सोचते हैं, उसको ही प्रीजुडाइज कहा जाता है। सो आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप मैंने बताया कि व्हेन अ मिस्टेकन आइडिया और बिलीफ इज़ यूज टू फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप। मतलब किसी के बारे में एक इमेज बना लेना है कि लड़कियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ घर में रहेंगी, घर का काम करेंगी, और लड़के जो है वो घर का काम नहीं कर सकते। लड़के रो नहीं सकते, लड़कियां रोती रहती है, लड़कियों को रोना आता नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, लड़के भी रो सकते। तो ये सारे जो है हमने स्टीरियोटाइप बना लिए हैं। मतलब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल फॉर गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन एंड gentle, well behaved, good at डांस एंड पेंटिंग, गुड एट कुकिंग, इमोशनल। तो ये सारे स्टीरियोटाइप। ऐसा नहीं है एक लड़की अगर देश चला सकती है जैसे कि इंदिरा गांधी, तो वो कुछ भी कर सकती है, और आज के ज़माने में लड़कियां कहीं पे भी पीछे नहीं। तो ये सारे हमने बनाए हुए स्टीरियोटाइप है। मतलब किसी एक इंसान को किसी एक इमेज में फिट कर देना, दैट्स इज द स्टीरियोटाइप। तो इसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। और स्टीरियोटाइप और प्रीजुडाइज को अगर हम नेगेटिव टर्म में लें, मतलब उसको नेगेटिव सोचते हैं हम, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। मतलब किसी की कास्ट को हम कम सोचेंगे तो फिर वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि पहले के ज़माने में जो दलित है, अनटचेबल्स, उनको कम आंका जाता था। जो ब्राह्मण है वो सबसे सुपीरियर कास्ट है। फिर उनके बाद क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे, फिर शूद्र आएंगे जो इन सब की सेवा करेंगे। तो शूद्र मीन्स क्या है, तो हम ये कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम लैंग्वेज के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम उसके क्लोथिंग के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। दैट्स इज द डिस्क्रिमिनेशन। तो
देखते हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन इज अ सिचुएशन व्हेन समवन इज़ ट्रीटेड अनफेयरली और डिफरेंटली, मतलब किसी को हम अनफेयरली ट्रीट करेंगे, डिफरेंटली ट्रीट करेंगे खुद से, मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट देंगे, उसको समान अधिकार नहीं देंगे हम कि जैसे कि पहले ब्राह्मणी जो सुपीरियर कास्ट है उसको सारे अधिकार रहते थे, वो मंदिर में जा सकता था, जो शूद्र है वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, तो दैट्स इज डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मतलब स्टीरियोटाइप मतलब जो शूद्र है वो सिर्फ निचले दर्जे का काम करेंगे, वो साफ सफाई का काम करेंगे, वो जो ब्राह्मण है शूद्र है वैसे उनकी सेवा करने के लिए बने। तो ये स्टीरियोटाइप बना लिया है अनटचेबल्स के लिए। तो इससे क्या होता है, डिफरेंसेस क्रिएट होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू डाइवर्सिटी वही है, जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ करता है तो उनका काम करने का तरीका अलग है, ये क्या है, डाइवर्सिटी है। जो शूद्र है वो क्या करते थे, वो साफ सफाई करते थे मतलब, और जो वैश्य है वो बिजनेस ट्रेडिंग करते थे। तो ये सारे उनके ऑक्यूपेशन डिफरेंट थे। तो इस डाइवर्सिटी को ही डाइवर्सिटी है, तो वो अलग अलग ऑक्यूपेशन था, वो अलग अलग काम करते थे, अलग अलग उनका पहनावा था। तो ये क्या थी, ये डाइवर्सिटी थी, और ये डाइवर्सिटी को ही हमने डिस्क्रिमिनेशन बना लिया, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू डाइवर्सिटी। तो किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, कस्टम और प्रैक्टिस के बेसिस पे होता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे होता है। मतलब अगर कोई गरीब है तो हम उसके लिए भी अलग सा स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइज बना लेते हैं, अमीर है तो उसके लिए अलग सा बना लेते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस और ये सारे डाइवर्सिटी ही डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करती है। तो ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मतलब किस वेस पे डिस्क्रिमिनेट करते, तो वही इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल वेयर प्लेस्ड इन अ सॉफ्ट ऑफ ladder where each caste was either above, below और अदर। सो मतलब कोई कास्ट अपर है हमसे, अपर कास्ट, कोई कास्ट लोअर कास्ट, तो लोअर कास्ट में अनटचेबल्स आएंगे, इस कास्ट में ब्राह्मण आएंगे। तो वही सब दलित, ये लोअर कास्ट में दलित, यहाँ पर ब्राह्मण, वही सारे जो पहले के ज़माने में 4 वर्ण थे, 4 कास्ट थे, आज के भी ज़माने में हम है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबल इज़ अ क्राइम ऐसा दिया गया है। तो आज के ज़माने में इतना नहीं होता, फिर भी हम किसी को, मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है तो इसकी बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये डाइवर्सिटी है। तो ये इस बेस पे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हम BR अम्बेडकर की स्टोरी जो बुक में दी गई है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो लीडर ऑफ दलित, मतलब वो BR अम्बेडकर जो थे वो दलित समाज के लीडर थे, मतलब उन्होंने अनटचेबल्स के लिए बहुत सारे काम किए थे। फाइट फॉर राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी, मतलब दलित कम्युनिटी के लिए दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए उन्होंने फाइट करी थी, जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह उन्होंने बनाया था। फिर आगे बढ़ते, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, तो हम इक्वलिटी के लिए ब्रिटिश ज़माने से ही लड़ रहे हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फाइट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। दलित, वुमेन्स, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फाइट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी दे एक्सपीरियर इन दियर लिव्स, मतलब उन्होंने जो सहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन उनको हुआ है, जैसे कि वुमन को पढ़ा दिया नहीं जाता था मेन के बराबर, दलित को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो ये सारे, इसके लिए हम ब्रिटिश के अगेंस्ट तो लड़ ही रहे थे, लेकिन हमारे समाज में जो डाइवर्सिटी थी, जो डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके लिए भी लड़ रहे थे। मैनी दलित ऑर्गेनाइज देम सेल्फ टू गेन एंट्री टू टेम्पल, मतलब बहुत सारे दलित मंदिर में एंट्री के लिए भी लड़े थे। वुमन डिमांड that they should be have much as a right to education as man did, मतलब उनको भी इंसान मैन के तरह ही एजुकेशन के राइट वगैरह मिलने चाहिए। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर अ प्रूफ एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये
दिया हुआ है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो राइट्स दिए हुए वो सब इक्वल है, कोई भी रिलीजन बड़ा नहीं है, किसी को भी हम कास्ट के बेस पे, उसके रिलीजन के बेस पे, उसके लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा इस चैप्टर में था कि स्टीरियोटाइप क्या है, डाइवर्सिटी क्या है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ने से पहले आपको पता नहीं होगा कि स्टीरियोटाइप क्या है, डाइवर्सिटी क्या है। तो इसी कंसेप्ट को अपने को समझने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना मेरे चैनल को शेयर करेंगी मैं उतना ही मोटिवेट होंगी नए नए वीडियो बनाने के लिए। और मैं सोच रही थी कि मैं यूपीएससी के लिए डेली का करंट अफेयर चालू करूँ। तो करंट अफेयर तो डेली का होता है, तो डेली आपको उसको देखना पड़ता है। तो आप जितना ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा व्यू लाएंगे, तो मैं जल्दी से जल्दी करंट अफेयर का कोर्स है वो शुरू कर दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कोई भी अगर मेरे पढ़ाने के स्टाइल में चेंजेस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी पढ़ाई की स्टाइल आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइए। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।